महर्षि वशिष्ठ भारतीय संस्कृति और धर्म के महान ऋषियों में से एक हैं। उन्हें हिंदू धर्म में सप्तर्षियों 7 आर्षियों में गिना जाता है, जिनमें वे सबसे प्रमुख थे। वशिष्ठ का जन्म केदार घाटी उत्तराखंड में मनसा सरोवर के पास हुआ था। वे महर्षि मित्र और महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। महर्षि वशिष्ठ भारतीय संस्कृति के एक प्रमुख आर्षे और गुरु थे। उनका जीवन कई महाकाव्य कथाओं, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है। वशिष्ठ के बारे में कही गई कहानियां हिंदू धर्म के मूल्यों, नैतिकता और धार्मिक तत्वों को समझने में मदद करती हैं। चलिए हम उनके जीवन का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हैं। महर्षि वशिष्ठ एक बहुत ही महान योगी थे। इनके स्वभाव व दयालुता, इनके उपदेशों के कारण यह सदैव चर्चित रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके उपदेशों से प्राचीन काल के ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ सभी भरे पड़े हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रथम समय में भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में यह जाने जाते थे। यह सबसे महान क्षत्रियों में से एक है और इनकी पत्नी अरुंधति पवित्रता में सर्वश्रेष्ठ है। सप्त आर्षि मंडल में महर्षि वशिष्ठ जी के साथ इनकी मां अरुंधति भी हमेशा विद्यमान रहती हैं। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी को जब यह ज्ञान प्राप्त होता है कि आगे चलकर सूर्यवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवतरित होंगे, इन्होंने सूर्यवंश का ब्राह्मण बनना स्वीकार कर लिया। इनका तपोबल इतना था कि जब कभी अनावृष्टि आती तो यह अपने योग बल से उसको दूर कर देते थे। राजा भागीरथ आपकी ही कृपा से गंगा को लाने में समर्थ हो सके थे। महाराज दिलीप की कोई संतान नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए गौसेवा का व्रत बताया था। इन्होंने ही अयोध्या के राजा दशरथ की रानियों को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने को कहा। इन्हीं के सहयोग से और आशीर्वाद से भगवान श्री राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। महर्षि वशिष्ठ जी का योग बल अत्यंत अद्भुत था। दूर दूर तक लोग इनके इसी योग बल के कारण इन्हें बहुत अधिक मानते थे। एक दिन महातपस्वी एवं महान शक्तिशाली महाराजा विश्वरथ सेना सहित उनके आश्रम गए। महर्षि ने सेना सहित इनका आदर किया। वहां नंदनी नामक एक कामधेनु गाय का अद्भुत प्रभाव देखा और उसका अपहरण कर ले जाने की चेष्टा करने लगे। वशिष्ठ जी ने इनकी सेना को ध्वस्त कर दिया। वह लज्जित होकर हिमालय की ओर जाकर घोर तपस्या में लग गए। भगवान शिव शंकर एवं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के वरदान से विश्वामित्र ने दिव्या धनुर्विद्या के ज्ञान के साथ ही अलौकिक बल, पराक्रम, पर्वता अस्त्र, अनेक अस्त्र शस्त्र को प्राप्त किया। ये सभी शक्तियां प्राप्त कर विश्वामित्र जी पुनः वशिष्ठ जी के आश्रम चले गए और उन्हें तंग करने लगे। किंतु वशिष्ठ जी उनसे क्षमा मांगे और अपने बल से अपने ब्रह्मदंडी को पृथ्वी पर गाड़ दिया, जिस पर विश्वामित्र जी के सभी अस्त्र शस्त्र समा गए। तब विश्वामित्र जी ने क्षत्रिय बल को धिक्कारते हुए कहा, क्षत्रिय को धिक्कार है। वास्तविकता में तो ब्रह्म तेज रूप ही बल ही वास्तविक बल है, क्योंकि एक ब्रह्मदंडी के सामने सभी अस्त्र शस्त्र पराजित हो गए हैं। इस बात से शर्मसार होकर विश्वामित्र जी ब्राह्मण तत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे, लेकिन अहंकार के भाव का त्याग नहीं कर पाए। इसी के कारण विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार डाला। किंतु फिर भी वशिष्ठ जी ने माफी का मार्ग ही उचित समझा। विश्वामित्र जी ने जब वशिष्ठ जी का बुरा करना चाहा तो उस समय वशिष्ठ जी के द्वारा अपनी पत्नी से सबकी प्रशंसा करते हुए सुनकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे और शस्त्र फेंककर वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ जी ने उन्हें माफ कर अपने दिल से लगा लिया और ब्रह्मर्षि स्वीकार किया। इस प्रकार अपने शत्रु के साथ भी गलत व्यवहार को उन्होंने क्षमा किया और विश्वामित्र पर उपकार किया। इन्हीं सब अच्छे कर्मों एवं साधनों के प्रभाव के कारण ही यह रघुकुल के उत्पन्न हुए सभी राजकुमारों, दिलीप आदि धर्मात्मा राजाओं के कुल गुरु बने रहे और पूर्ण ब्रह्म के अवतार भगवान श्री राम तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मां भगवती एवं उनके अंशभूत भाइयों तथा महाराजा जनक जैसे योगियों के भी आराध्य बन गए। महर्षि वशिष्ठ सभी देवताओं, अर्षि मुनियों एवं योगी जन के पूजनीय रहे हैं। यह माना जाता है कि यह अपनी पत्नी अरुंधति के साथ सप्त आर्षि मंडल में स्थित होकर आज भी सारे जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। जन्म और शिक्षा। महर्षि वशिष्ठ का जन्म मित्र मुनि और उर्वशी के पुत्र के रूप में हुआ था। वे महर्षि मित्र के पुत्र थे।
जो एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्षि थे। वशिष्ठ ने अपने पिता के पास ही गुरुकुल में अध्ययन किया और विविध विषयों में उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त किया। वे ध्यान और तप के प्रेमी थे और नैतिकता, धर्म और विचारों के प्रभावशाली प्रचारक थे। दशरथ और राम। एक प्रमुख कथा के अनुसार वशिष्ठ रामायण के किरदार राजा दशरथ के प्रधान गुरु थे। वे दशरथ के दरबार में विशेष गुरु के रूप में सम्मानित किए गए थे। वशिष्ठ ने राम को गुणों और धर्म के पाठ पढ़ाया और उनकी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे राम के जीवन में एक गहरी परंपरा के रूप में आगे बढ़े और उन्होंने राम को बहुत समझाया और मार्गदर्शन किया। गौतमी तपस्या। वशिष्ठ की पत्नी गौतमी ने एक बार सोने की एक गाय को खरीदने की इच्छा जताई थी, जिसे वह वशिष्ठ को प्राप्त करने के लिए कहा था। वशिष्ठ ने गाय को उनके लिए तैयार नहीं किया था, लेकिन गौतमी ने फिर भी उसे ले आई। इस पर वशिष्ठ ने गौतमी को समझाया कि गाय को वापस भेजें, जो उनके लिए उचित नहीं है। गौतमी ने उसे स्वयं ही उन्हें मुक्त कर दिया। वशिष्ठ की विचारधारा। वशिष्ठ की विचारधारा में सत्य, धर्म और दया का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने लोगों को न्याय, उदारता और सहानुभूति की ओर बढ़ने की सलाह दी। वे जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता की प्रेरणा बने रहे। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात आर्षि थे। वशिष्ठ एक सप्तर्षि हैं, यानी कि उन 7 आर्षियों में से एक जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था और जिन्होंने मिलकर वेदों का दर्शन किया, वेदों की रचना की। ऐसा कहना अनुचित होगा क्योंकि वेद तो अनादि है। उनकी पत्नी अरुंधति है। वह योग वासिष्ठ में राम के गुरु हैं। वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। त्रिकालदर्शी तथा बहुत ज्ञानवान आर्षि थे। विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार दिया था, फिर भी इन्होंने विश्वामित्र को माफ कर दिया। सूर्यवंशी राजा इनकी आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं करते थे। त्रेता के अंत में ये ब्रह्मालोक चले गए थे। आकाश में चमकते 7 तारों के समूह में पंक्ति के एक स्थान पर वशिष्ठ को स्थित माना जाता है। वशिष्ठ का विवाह दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पुत्री अरुंधति से हुआ था। आर्षि वशिष्ठ शांति प्रिय, महान और परम ज्ञानी थे। आर्षि वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे गुरुकुल की स्थापना की थी। गुरुकुल में हजारों राजकुमार और अन्य सामान्य छात्र गुरु वशिष्ठ से शिक्षा लेते थे। यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहते थे। आर्षि वशिष्ठ गुरुकुल के प्रधानाचार्य थे। वशिष्ठ ऋषि अपने समय में सतगुरु रह चुके हैं। गुरुकुल में वे शिष्यों को 20 से अधिक कलाओं का ज्ञान देते थे। ऋषि वशिष्ठ के पास पूरे ब्रह्मांड और भगवानों से जुड़ा सारा ज्ञान था। उनके लिखे कई श्लोक और अध्याय वेदों में आज भी है। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी, जो कि एक पूरी सेना के लिए खाना या किसी भी चीज का उत्पादन कर सकती थी। महर्षि विश्वामित्र, राजा कौशिक। एक बार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम आए। उन्होंने कामधेनु की माया देखी। वे कामधेनु से बहुत प्रभावित हुए। वे कामधेनु को पाना चाहते थे। उन्होंने कामधेनु को जबरदस्ती बंधी बनाना चाहा, पर कामधेनु की शक्तियां कौशिक राजा से अधिक थीं। राजा कामधेनु को हासिल नहीं कर पाए क्योंकि राजा कौशिक की शक्तियां कामधेनु से कम थीं। वे महर्षि वशिष्ठ के समान सन्यासी बनने चले गए। वशिष्ठ की मृत्यु। महर्षि वशिष्ठ की मृत्यु कैलाश पर्वत पर तपस्या के दौरान हुई। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे योगदान दिए और धर्म के मार्ग पर लोगों को प्रेरित किया। उनका जीवन और उनकी शिक्षा संस्कृति के लिए अमूल्य है और उनकी कथाएं हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं।